नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत आकाशे हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एवियन यानी एक्चुअली होता क्या है। इस वीडियो में हम लोग एवियन के होने वाले सिम्टम्स यानी आप पेशेंट को होने वाली परेशानियाँ, उसको आने वाली दिक्कतें और उसके स्टेजेस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एवियन होना यानी अपने नॉर्मल हेड को, बॉल को, हिप जॉइंट के खून की कमी होना। ये खून की कमी होने की बेसिक कारण इज कोएगुलोपैथी इन कोविड पेशेंट्स। अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन या स्टीरॉयड का बहुत ज़्यादा सेवन ये माना जाता है। अभी एक बार आपको एवियन डायग्नोज हो जाता है तो इसके सबसे पहले सिम्टम्स क्या आते हैं। सिम्टम्स यानी पेशेंट को परेशानियाँ क्या होती हैं। सो इन द इनिशियल फेज, बहुत ही शुरुआत के टाइम में काफ़ी सारे पेशेंट्स को लगता है कि ये शायद पाँव लचक गया है, शायद मैं गाड़ी के ऊपर पाँव ऊपर रख के बैठने की कोशिश कर रहा था तभी उसको झटका बैठ गया, या मैं फुटबॉल खेल रहा था और फुटबॉल खेलते खेलते मैंने किक मारने की कोशिश की और मुझे पाँव में दर्द होना शुरू हुआ। और काफ़ी बार ये सिम्टम्स आप लोग अवॉइड करने का कोशिश करते हैं, कुछ पेन किलर्स लेके टेम्पररी उसमें पेन रिलीफ मिल जाता है। मगर अगर आपको कोविड का सीरियस डिसीज़ हो चुका है, अगर आप एडमिटेड हो चुके हैं इस कोविड में, या आप अल्कोहल का सेवन प्रमाण से ज़्यादा करते हैं, या किसी स्किन कंडीशन के लिए, एलर्जिक कंडीशन के लिए अगर आपने स्टीरॉइड्स काफ़ी हद तक ली हुई हैं, तो मेरी आपसे सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके हिप के पेन को नज़रअंदाज मत कीजिए। हिप का पेन इनिशियल फेज़ में बहुत कम होता है, स्पेशली आफ्टर लॉन्ग वॉक, बहुत ज़्यादा चलने के बाद या कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी करने के बाद ही ये पेन आता है। मगर अगर इस टाइम में हम लोग एवियन को पकड़ सके, अगर हम लोग एवियन को डायग्नोज कर सके, तो उसकी ट्रीटमेंट और आउटकम्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। एवियन को समझने के लिए सबसे पहले जैसे पैथोफिजियोलॉजी यानी होता क्या है, ये जैसे हमने पहले ही समझ लिया। अभी ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एवियन के स्टेजेस क्या होते हैं। ना ये स्टेजेस इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो स्टेजेस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि अगर वो हम सही स्टेज में पकड़ें तो हमें ये एवियन रिवर्ट करने का यानी वापस उसको नॉर्मल हिप में कन्वर्ट करने का चांस पॉसिबल है। सो एवियन के स्टेजेस अगर देखे जाए तो एवियन स्टेज 1 to स्टेज 4 ऐसे 4 स्टेजेस होती हैं। एवियन स्टेज 1 to स्टेज 4 ये मेनली एक्सरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एमआरआई के ऊपर हम एमआरआई करते हर एक पेशेंट में है, मगर स्टेजिंग के लिए एमआरआई या ट्रीटमेंट के लिए एमआरआई बहुत ज़्यादा फायदे का नहीं होता। एमआरआई मेनली आपको एवियन ही है और दूसरी बीमारी नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए किया जाता है। सो रीसेंट एक्सरे, आपको जब भी दर्द हो या आप जैसी डॉक्टर के पास जाएं तो रीसेंट एक्सरे, गए 2-4-5 दिनों में किया हुआ एक्सरे वी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। ये एक्सरे में हमें देखना क्या है, तो हमारे हिप जॉइंट का जो बॉल है, जो फीमर का बॉल है, ये बॉल का शेप अगर पूरा का पूरा नॉर्मल है तो इस स्टेज को स्टेज 1 या स्टेज 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। अभी स्टेज 1 और स्टेज 2 कैटेगरी में डिफरेंस क्या है? तो स्टेज 1 कैटेगरी में एक्सरे एब्सोल्युटली नॉर्मल आएगा और इस स्टेज में एमआरआई ये आपका डायग्नोस्टिक टूल है कि एमआरआई करके इसको एवियन ही हुआ है। मैरो एडिमा यानी हड्डी में अंदर बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है। ये सूजन आने की बेसिक वजह, उसको खून नहीं जा रहा है, खून ना जाने की वजह से बॉडी रिएक्ट कर रही है और बॉडी रिएक्ट करने की वजह से पेन आ रहा है। अगर आपका स्टेज 1 है, आपका बॉल पूरा नॉर्मल है, हिप का जॉइंट पूरा नॉर्मल है, एक्सरे नॉर्मल है, मगर एमआरआई में उसका खून बंद हो चुका है, ये दिख रहा है नंबर 1। वहाँ पे काफ़ी सारी सूजन आई हुई है, ये दिख रही है नंबर 2 चीज़ें आपको एमआरआई में दिखाई देगी। जब भी हम स्टेज 1 से आगे जाते हैं स्टेज 2 में, तो ये स्टेज 2 में 2 चीज़ों में या 2 पार्ट में इसको बांटा गया है, स्टेज 2A या स्टेज 2B। अभी ये स्टेज 2A और स्टेज 2B चीज़ें हैं क्या? तो ये स्टेज 2A और स्टेज 2B बहुत ही सटल चेंजेस होते हैं जिसमें आपको एक्सरे के ऊपर कुछ चीज़ें दिखती हैं और उसकी वजह से अगर आपको सिस्टिक लीजन है तो ये स्टेज 2 आएगा, और उसकी वजह से अगर आपको सबकॉन्ड्रल फ्रैक्चर है तो ये स्टेज 2B आएगा। क्लिनिकली आपको डिफ्रेंशिएट कैसा हो सकता है, आपको समझेगा कैसे या अंदाजन कैसा लगा सकते हैं? तो काफ़ी बार स्टेज 1 इज़ वेरी पेनफुल, जिसमें आपको चलना भी मुश्किल होगा, या ओवर एक्सर्शन, कुछ भी आप ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो ये एक्टिविटी पेनफुल होगी। स्टेज 2B में पेन आपका बढ़ने वाला है और नॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी आपको पेन आना शुरू होगा। मगर सडनली इफ़ फॉर नो रीज़न
आपका ये पेन कम हो जाए तो इसका मतलब आप स्टेज 2A से स्टेज 2B में जा रहे हैं, जिसमें आपको क्रीसेंट साइन डेवलप हो गया है और देयर इज़ अ स्मॉल फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर की वजह से सडनली अंदर का जो प्रेशर है, ये प्रेशर रिलीज हो जाता है। प्रेशर रिलीज होने की वजह से पेन कम होता है। पेन कम होने की वजह से लगता है मैं नॉर्मल हो गया, मेरा पेन कम हो गया। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ अ बैड साइन इन एवियन। अगर सडनली फॉर नो रीज़न आपका पेन कम हो जाए तो देयर इज़ अ चांस दैट यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर डिसीज विच इज़ नॉट गुड। अभी हम आते हैं स्टेज 3 पे। स्टेज 3 में होता क्या है, तो अभी ये बॉल का जो शेप है ये खराब होना शुरू होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बॉल पूरा का पूरा गोल है, पूरा नॉर्मल है, मगर स्टेज 3 जब ये आता है तभी ये स्टेज 3 में आपके बॉल का ऊपर का जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज में फिशरिंग यानी खड्डे दिखना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो हड्डी है ये मर गया है। ये मरने की वजह से वो पूरा कोलैप्स कर रहा है और कोलैप्स करने की वजह से जैसा बिल्डिंग का अगर हम लोग बेसमेंट या नीचे का पाया ही निकाल दे तो जैसा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा, उसी तरीके से ये बॉल कोलैप्स होना शुरू होता है और आगे फिर पेन बढ़ते जाता है। ग्रेजुअली जब ये हौले हौले करके आपका स्टेज 4 आएगा, तभी जैसे आपका ये बॉल पूरा खराब हो गया था, हेड ऑफ फीमर खराब हो गया था, उसी की तरीके से आपका अंदर का एसेटेबुलम या सॉकेट भी खराब होना शुरू हो जाएगा और फिर आपको नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ तो छोड़िए, प्लेन बाथरूम जाना भी मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। ये हमने जाना स्टेज 1 टू स्टेज 4 एवियन कैसे डायग्नोज होता है, एक्सरे पे चीज़ें क्या क्या दिखती हैं, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। एक बार मैं वापस आपके लिए रिवाइज करता हूँ। स्टेज 1 आपका एक्सरे नॉर्मल रहेगा। स्टेज 2 2 हिस्सों में बांटा गया है, स्टेज 1 स्टेज 2A एंड स्टेज 2B, जो एक्सरे के ऊपर सटल डिफरेंसेस के ऊपर आते हैं। स्टेज 3 जिसमें बॉल का शेप खराब होना शुरू हो गया है और स्टेज 4 जिसमें बॉल के साथ ही सॉकेट भी खराब होना शुरू हो गया है। आपकी ट्रीटमेंट ये स्टेजेस के ऊपर डिपेंडेंट है। ये स्टेज MRI पे नहीं, एक्सरे पे ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है और इसलिए रीसेंट एक्सरे फॉर्म्स द मेजर ट्रीटमेंट पार्ट इनटू मेजर ट्रीटमेंट डिसाइडिंग मैकेनिज्म इनटू योर ट्रीटमेंट। अगला वीडियो में आप जानेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस एवियन के लिए क्या है, स्टेज के ऊपर डिपेंडेंट हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या हम ये हड्डी को बचा सकते हैं, क्या हम ये एवियन होने वाले हिप को बचा सकते हैं। इसके लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।